प्रिय दोस्तों नमस्कार। क्षमा प्रार्थी है कि बहुत दिनों बाद हम आपको ये वीडियो दे पा रहे हैं। उसके पीछे कई कारण थे और सबसे बड़ा कारण आप लोगों को मालूम है कि इस समय पूरा देश कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की स्थिति में चल रहा है। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय यही रहने वाला है कि इस कोरोना काल में हम अपनी खेती किसानी के कामों को कैसे करें। तो यहाँ पे शुरुआत से ही हम एक दो चीज़ें बताना चालू करेंगे कि कोरोना वायरस है क्या। मित्रों, सूक्ष्म जीवों के द्वारा जब हमारे पशुओं के या फिर पेड़ पौधों के शरीर पर अटैक होता है, आक्रमण होता है, तो इससे उनकी विभिन्न जो शरीर कार्य प्रणाली की क्रियाएं हैं वो अवरोध में आती हैं। जब वो अवरोध में आती हैं तो इससे बीमारियां पैदा होती हैं। इन्हीं बीमारियों से हमें बचाव रखना है, जिससे हमें कोई ज़्यादा दुष्परिणाम ना भुगतने पड़े। तो कोरोना एक वायरस है और जैसा कि विभिन्न लेखों के द्वारा, समाचार माध्यमों के द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो वायरस है ये ह्यूमन मेड वायरस है, मतलब नेचुरल नहीं है, बनाया गया वायरस है। वायरस के बारे में जैसे हमारे जो किसान भाई हैं अच्छे से जानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वायरस को हमारे किसान भाई बहुत अच्छे से पहचान चुके हैं। तो इसलिए इस पीरियड में, कोरोना के इस पीरियड में हमारे किसानों को इस शत्रु से सामंजस्य बिठाल के कार्य करने में परेशानी नहीं आएगी। अब वायरस क्या है? ये जो कोरोना है ये प्रोटीनस लेयर का बना हुआ एक वायरस है। हमारे शरीर में जाएगा और हमारे श्वसन तंत्र को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब शरीर में जाता कैसे है? सांस लेने से भी जाता है। अभी कुछ शोधों के द्वारा ये मालूम चला है कि आंखों के द्वारा भी जाता है। अब इसके गहराई में न जाते हुए, क्योंकि आप लोग अपने टेलीविजन सेट्स पे या विभिन्न माध्यमों से बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि ये कोरोना वायरस आ चुका है। लॉकडाउन की स्थिति, कोई दवा नहीं थी। लॉकडाउन इसलिए किया गया था कि ये एक से दूसरे में स्प्रेड ना हो, एक आदमी से दूसरे आदमी में ना फैले, उसकी चेन को तोड़ा जाए। अब लॉकडाउन कब तक रखा जाएगा? जबकि हमारे खेती किसानी का कार्य जो है वो समय अनुसार चलता ही रहता है। अब हमारा खरीफ का सीजन आने वाला है, किसानों को भी काम करना है, इधर कोरोना भी है। और जब तक कोरोना की मेडिसिन नहीं आती है, जब तक इसके टीके का आविष्कार नहीं होता, मार्केट में नहीं आता है, तब तक हमें बहुत सावधानियां रखने की जरूरत है, काम भी करना है। तो इसलिए कोरोना काल में हम अपनी खेती को कैसे करें, इसी के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। खरीफ का पीरियड आने वाला है। सरकार के द्वारा लॉकडाउन की स्थिति में थोड़ी ढील दी गई है। अब आपकी खाद, बीज, दवाई की, कृषि यंत्रों की दुकानें खुलेंगी। ऐसे में आपको क्या करना है? जो खेत की तैयारी करते हैं आप वैसे ही करिए। खेत की तैयारी में यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का चेंजेस नहीं है। हाँ, तैयारी करते समय सावधानी के तौर पर ये मास्क लगाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आप सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। किसानों के साथ में, हमारे किसान भाइयों के साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि समाज से जुड़ी हुई चीज है। आप हल बकर अपने खेत में चला रहे हो, कोई आपके लिए पानी लेके आएगा, कोई आपके लिए खाना लेके आएगा खेत पे, तो वो भी कहीं ना कहीं स्प्रेड होगा और हम कहेंगे उसको सैनिटाइज करो, ये करो, वो करो, तो ये नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है? सुबह जग के गर्म पानी पीना है, या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ काढ़े बताए गए हैं जो कि हम बता देंगे। गिलोय का काढ़ा है या अश्वगंध का काढ़ा है, वो आप लोग लेना चालू कर दीजिए। आपके लोकल लेवल पे इन जड़ी बूटियों को आप उगा के भी रख सकते हैं। ये जब तक कोरोना की दवा नहीं आ रही है
तब तक इन जड़ी बूटियों को आप मेड़ पर लगा लें और प्रतिदिन जैसे हम चाय पीते हैं वैसे ही गर्म पानी पिएं और उसके बाद में ये काढ़ा पिएं। दूसरा, कोई भी कृषि यंत्र का आप उपयोग करते हैं, कैसे भी करते हैं, हाँ वहाँ पे एक साबुन जरूर रखो। आप साबुन से अपने हाथ धोइए, सैनिटाइजर हो तो बहुत अच्छी बात है, उससे हाथ धोए। उसके बाद में आप कृषि आदान को लो, कृषि आदान के साथ साथ में कृषि यंत्र को छुओ। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। तीसरा, गंदगी को भी दूर रखना है। आने वाला मौसम बरसात का मौसम है और इस समय ऐसा पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि बरसात बहुत अच्छी होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में आप गंदगी, पानी के भराव को रोकें वहाँ, और दूसरे जो सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं उनको भी रोकने की जिम्मेदारी रहेगी। परंतु ज़्यादातर आपको उपयोग करना है वो ये करना है कि अपने घर के आसपास में, खेत की मेड़ों पर गिलोय है, अश्वगंध है, इस तरह की कुछ जड़ी बूटियां हैं जिनको आप उगा के रखें। काली पीपल है, इनका काढ़ा आप नियमित रूप से लेते रहें, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और हम काम करने लायक रहेंगे। इम्यूनिटी पावर बढ़ने से हमारे कोरोना से तो हम बचेंगे ही बचेंगे, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ों से हम बचेंगे। दोस्तों, इस समय सरकार ने छोटे किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं भी चालू की हैं, जैसे कर्ज का ड्यूरेशन बढ़ा दिया है। आप 31 मई तक कर्ज जो सोसाइटियों से आपने लोन ले रखा है वो आप दे सकते हैं। तो सरकार की योजनाओं का भी फायदा लो, जो फायदा मिल रहा है। साथ ही साथ में अब आप खेती में इन चीज़ों को बिल्कुल रेगुलर कर लें कि देसी जड़ी बूटियों का काढ़ा, साथ ही साथ में सफाई, इस पर ध्यान दें। अब खेती कैसे करें इसके ऊपर आते हैं। तो कल्चरल प्रैक्टिसेस में तो जैसे जुताई करते हैं वैसे ही करें। इसके बाद में बीज का चयन, आप जो बीज लेना चाहते हैं उसको लें, दुकानें खुल चुकी हैं, और ऐसी फसलों को चयन करें जो कि जिसका मार्केट आपके पास में हो। ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ पे जिस तरह से आप केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते थे दोस्तों, अब उनको बंद करना पड़ेगा आपको। तो बीज उपचार के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने, जो मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, उस मॉलिक्यूल्स का उपयोग करें आप। थायरम या कार्बनडाजिम, ये चीज़ें गवर्नमेंट ने भी बैन की हैं। 27 पेस्टिसाइड बैन किए हैं, तो उसका अल्टरनेट भी आपको चाहिए। उसके अल्टरनेट के लिए आप हमेशा भदावर फर्टिलाइजर पे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट्स डालिए, अपने स्थान का नाम लिखिए, हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे वो चीज़ें। क्योंकि आगे आने वाला समय अब केमिकल पेस्टिसाइड्स का नहीं है। कोरोना के आने का एक कारण चलो बाहर से आया है, परंतु केमिकल पेस्टिसाइड्स के कारण हमारा इकोसिस्टम बिगड़ा है। इकोसिस्टम बिगड़ा इन द सेंस, हमारी चिड़ियाँ नहीं है वातावरण में, आपने चिड़ियों की चहाट नहीं सुनी होगी। और पिछले कम से कम जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ 21 मार्च से आज की तारीख में आप वातावरण में बहुत चेंजेस देख रहे हैं। क्या क्या चेंजेस हैं कि हवा की शीतलता आने लगी है, पहले हवा ऐसी नहीं होती थी। इस साल गर्मियों में जो टेम्परेचर होना चाहिए वो भी नहीं है, एवरेज टेम्परेचर डाउन रहा है, क्योंकि कार्बन का उत्सर्जन कम हुआ है, गाड़ियां कम चली हैं लॉकडाउन के कारण, तो वातावरण शुद्ध हुआ है। जब वातावरण इस कोरोना के कारण इतना शुद्ध हो गया है तो हम, गवर्नमेंट ने भी बैन किया हुआ केमिकल को, हमें भी उपयोग नहीं करना है केमिकल को, जिसके कारण हम कम से कम अपनी मृदा को बचाएं, अपने वातावरण को बचाएं और अपने जीवन को स्वच्छ और सुचारू रूप से पालन करें। अच्छा, एक तो दूसरा, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जरिए जो हमारे किसान भाई लोन ले चुके हैं उनको भी रियायतें दी गई हैं सरकार के द्वारा। अब सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं थोड़ा सा, ये एक बहुत बड़ा विषय है। सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत हमारे किसान भाइयों को कहाँ कहाँ पड़ेगी? सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत हमारे किसान भाइयों को बाजार में पड़ेगी, मंडी में पड़ेगी, और खेत में हम अपने आप ही सोशल डिस्टेंस तो रखते ही हैं। मजदूर एक कतार में काम करते हैं तो डिस्टेंसिंग हो ही जाती है। जो भी मजदूर काम कर रहे हैं उनके साथ में साबुन पानी की व्यवस्था होना चाहिए। परंतु जब आप बाजार जाते हैं, वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे मास्क का उपयोग,
साथ में साबुन भी रखिए हाथ में, और खुद का पानी लेके जाइए पीने के लिए। ये 2-3 चीजें हैं छोटी छोटी, उन पे आप ध्यान रखिए और इस तरह से कोरोना काल में अपने आप को बचाओ और अपने वातावरण को ही बचाओ। धन्यवाद।